किर्गिस्तान तजाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध की आशंका क्यों बढ़ रही है? पेरिस में अजरबैजान के दूतावास में किसने किया हमला? ईरान में हिजाब को लेकर महिलाओं का अनोखा विरोध प्रदर्शन। ताइवान में भूकंप से कितना नुकसान? दुनिया भर की बड़ी खबरों को देखिए टॉप 9 वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में। दो मध्य एशियाई देशों के बीच संघर्ष विराम के बावजूद तनाव बरकरार रहा। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान की सेना एक दूसरे पर जबरदस्त हमला कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ताजिकिस्तान सुरक्षा बलों ने किर्गिस्तान के 3 सीमावर्ती गांवों पर कब्जा कर लिया है। वहीं रूस ने दोनों देशों को शांति बनाए रखने की अपील की है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दोनों देशों के शीर्ष नेताओं से शांतिपूर्ण राजनीतिक और राजनयिक तरीकों से मामला सुलझाने की हिदायत दी है। मध्य एशियाई देश ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान की सेना के बीच भारी बमबारी रविवार को भी जारी रही। ताजिकिस्तान फोर्स ने इस्फारा नदी पर बने पुल को उड़ा दिया। बॉर्डर पर मौजूद इस्फारा नदी के इलाके को लेकर ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में विवाद है। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दोनों देशों की झड़प में अब तक 94 लोगों की मौत हो चुकी है। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच बढ़ते तनाव का असर दूसरे देशों में भी दिखने लगा है। पेरिस में दोनों देशों के नागरिक आपस में भिड़ गए। आर्मीनिया के प्रदर्शनकारियों ने अजरबैजान एम्बेसी पर धावा बोल दिया। उन्होंने यहां जबरदस्त तोड़फोड़ की। अजरबैजान के राजदूत ने वीडियो ट्वीट कर हमले की पुष्टि की है और आरोप लगाया है कि फ्रांस ने अजरबैजान एम्बेसी की सिक्योरिटी की अनदेखी की है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा। यहाँ बांग्लादेश नेशनल पार्टी के समर्थकों ने विरोध मार्च निकाला। बीएनपी के हजारों समर्थक पुलिस फायरिंग का विरोध कर रहे थे। हाल ही में पुलिस की फायरिंग में बीएनपी के 3 पार्टी मेंबर्स की मौत हो गई थी, जिसके खिलाफ लोगों में गुस्सा है। बीएनपी के समर्थकों ने बढ़ती महंगाई का भी विरोध किया। ईरान में महिलाएं हिजाब का जोरदार विरोध कर रही हैं। महसा अमीनी की पुलिस कस्टडी में मौत को लेकर ईरान की महिलाओं में गुस्सा है। कई महिलाओं ने अपने बाल काटकर और हिजाब जलाकर विरोध जताया है। 22 साल की महसा को ईरान की मोरालिटी पुलिस ने हिजाब नहीं पहनने को लेकर गिरफ्तार किया था। कस्टडी के दौरान महसा के साथ मारपीट की गई थी। घायल महसा की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। कैरिबियन आइलैंड प्यूरेटो रिको में फियोना हरिकेन का कहर देखने को मिला है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं और जोरदार तूफान उरुआडो में पूरे ब्रिज को ही बहा ले गई। महज कुछ सेकंड में लोहे का ब्रिज ताश के पत्तों की तरह बह गया। कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं रास्तों पर मलबे का ढेर पड़ा है। हरिकेन फियोना की वजह से प्यूरेटो में कई जगह ब्लैकआउट हो गया है। फियोना तूफान रविवार करीब 3:30 बजे प्यूरेटो रिको के दक्षिण पश्चिमी तट से टकराया। नेशनल हरिकेन सेंटर के मुताबिक उस वक्त हवा की रफ्तार करीब 136 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ट्रांसमिशन ग्रिड फेलियर की वजह से प्यूरेटो रिको के बड़े इलाके में बिजली की सप्लाई ठप हो गई। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी और ल्यूमा एनर्जी के अधिकारियों के मुताबिक करीब 15 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। कोस्टारिका में एक बस भयानक हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 9 यात्रियों की मौत हो गई। वहीं 27 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब यात्रियों से भरी बस इंटर अमेरिकन हाईवे पर लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। तेज बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।